नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लेके आए हैं बिहार पुलिस का सॉलिड पेपर लेके आए हैं, हर प्रश्न पत्र। ये एग्ज़ाम जो हुआ है 7 अगस्त 2024 को हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जनहित याचिका। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है संसद के पास। आंसर ए हम लोग का सही हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, संघ राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। अगला क्वेश्चन है, सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा क्या है? तो इसमें हो जाएगा हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। आंसर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 6वें का हो जाएगा बी, कोलकाता में किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा डी, जुगनू। अगला क्वेश्चन है, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो किस रिश्ते को समर्पित है? माँ और बेटी को, माँ और बेटा, भाई और बहन, पति और पत्नी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई और बहन, सी आंसर हो जाएगा सही। अगला है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ये तो सबको पता होगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था, यानी कि जीवक जो है वो कहाँ का निवासी था? तो यहाँ पे हो जाएगा राजगृह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये गद्यांश पे आधारित है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है? तो इसमें जो है लोगों की सोच ऐसी है कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? तो सार्थक प्रयास इसलिए किए जाने चाहिए, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? दलित श्रम से, नारी श्रम से, श्रमिक श्रम से, बाल श्रम से। तो आंसर जो हो जाएगा वो बाल श्रम से हो जाएगा। अगला देखते हैं, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसमें हो जाएगा 15 का सी, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। आगे है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हटा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो
इसका जो आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन गैस। अगला है अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी, इमल्सन। अगला है आयरन का परमाणु प्रतीक है, आयरन का परमाणु प्रतीक है 20 क्वेश्चन। इसका जो आंसर हो जाएगा Fe यानी कि लोहे का। जल में स्थित परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, sp3। अगला यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक होंगे वो हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मैचिंग वाला है, इसमें आपको मैच करना है छाती पर मूंग दलना, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर सांप लौटना और छाती ठोकना। तो इसको मैच करेंगे। ए का हो जाएगा 4, छाती पर मूंग दलना यानी साथ रहकर परेशान करना, छाती पर पत्थर रखना यानी कि बी का हो जाएगा 1, धैर्यपूर्ण कष्ट सहना, छाती पर सांप लौटना का ईर्ष्या करना हो जाएगा, छाती ठोकना का कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? इसमें जो हो जाएगा 24 का ए, राजसभा, राजा के लिए सभा, ये जो है गलत है। 25वां हो जाएगा डॉट ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। तो 25 वाले का आंसर जो हो जाएगा ए, GE पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती हैं? 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्टार्च के रूप में संग्रहित करती हैं। अगला क्वेश्चन है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो वोट देने वाले मतदाताओं के लिए स्याही का जो प्रयोग किया जाता है इसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 2005 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 2023 को। 31 नंबर क्वेश्चन है लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित रहता है? टार्काय, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बहुविभाजन, बी हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो इसमें हो जाएगा बी, हाइड्रा मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्व रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें आंसर हो जाएगा सी, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो बच्चा खेल रहा है में सी है, अपूर्ण वर्तमान। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 36 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है?
इसका जो होगा 37 का ए हो जाएगा। बिना विचारे किया गया विश्वास अविश्वास। गुजरात में नवीन काप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी गोरू। आंसर सही हो जाएगा। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो 39 का हो जाएगा डी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 40, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये सबको पता है, जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है बिहार का। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, राजस्थान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? इसका जो आंसर हो जाएगा बी मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। अगला क्वेश्चन है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा डी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो है लीची सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता? तो इसमें हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा मुद्रास्फीति। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, ये सभी जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले कारक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। आगे जो है इंग्लिश का दिया हुआ है, हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवेशन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल मेन मस्ट डाई। इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑल। अगला है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स अ। इसका आंसर हो जाएगा सी अवे। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है। इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र जो है वो है मस्तिष्क। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? यहाँ पे हो जाएगा ए प्रोटोकार्डेटा। आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है? तो 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही हैं। तो हमसे गलत पूछा है तो गलत जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक अपसारी दर्पण है, तो अपसारी दर्पण जो है वो क्या है? एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में 1 ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है।
इसमें जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। तो कैसे सही किया जा सकता है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एमीटर ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर बी को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। वस्तु का संवेग क्या होगा? 2 गुना होगा। विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो इसका हो जाएगा 57 का डी हो जाएगा, फ्यूज का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का दिया हुआ है, शायद नहीं मैथ का नहीं दिया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। बिहार में डॉट वन्य जीवन अभ्यारण्य डॉट राष्ट्रीय पार्क डॉट टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 58 का ए, यानी कि बिहार में 12 वन्य जीवन अभ्यारण्य, 2 राष्ट्रीय पार्क और 1 टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है 59, सुमेलित करना है इसमें। तो 59 का जो आंसर होगा वो होगा ए। इसको मिलान करते हैं। पहला का हो जाएगा 2 भाबर यानी कि छिद्रपूर्ण, तराई का 3 हो जाएगा घने जंगलों और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र, खादर जो हो जाएगा भांगर का हो जाएगा 3 का 4 यानी पुराना जलोढ़, और खादर हो जाएगा युवा निक्षेप, यानी कि जो नया जलोढ़ मिट्टी रहता है उसको खादर कहा जाता है, पुराना जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 3, गोदावरी जो है वेणगंगा की सहायक नदी है। दूसरे का हो जाएगा 4, गंगा जो है कोसी की सहायक नदी, यानी गंगा की सहायक नदी जो है कोसी है। तीसरे का ए हो जाएगा, कृष्णा की सहायक नदी अमरावती, और कावेरी की कोयना। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बनेगा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है। इसका जो हो जाएगा 61 बी, थोरियम। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स। तो 62 का क्या होगा? 62 का हो जाएगा ए, द स्टूडेंट आर टॉट बाय द टीचर। अगला, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रूरल। अगला है, 2 संख्याएं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है, तो वह संख्याएं हैं। तो 64 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक कार एक स्थान पर पहुंचने में 50 किमी प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगे। इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा सी, 10 किमी प्रति घंटा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। दूसरा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। 66 का जो आंसर हो जाएगा बी, कथन 2 सत्य है और 1 असत्य है। समांतर श्रेणी 11 7 3 डॉट के 15 पदों का योग क्या होगा। 67 का हो जाएगा बी, -255। अगला है, डॉट में SER विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें क्या होगा, यकृत कोशिकाओं। आगे जो है, मैच द फॉलोइंग, इसमें जो है मैच करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 69 का हो जाएगा बी। आप लोग देख के मैच कर लीजिएगा और देखिएगा आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है,
यह सिद्ध करने के लिए कि जीव की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली वे थीं, कौन सी गैसें थीं? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु, ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक वस्तु 0.1 मीटर सेकेंड -1 को चाल से गतिशील है। x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 0.0 मीटर सेकेंड -1 तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतना ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 71 का, वो हो जाएगा D, 9.0 फोर्स। 72 नंबर है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम समांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान है। 72 का आंसर हो जाएगा A, 36 सही जवाब है। 73 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है स्टील में। यहाँ पर जो है ध्वनि सबसे तेज चलती है स्टील में, और वैसे तो एल्युमिनियम में चलती है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे अब मैच द फॉलोइंग, इसमें कौन सा जीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो इसमें ये तो पता होगा सबको, सरिस्का जो ये जीव अभयारण्य है ये राजस्थान में है। तो तीसरे का ए जो है हमारे 2 ऑप्शन में है, पहले में और दूसरे वाले में। आगे जो है चंद्रप्रभा, मालूम होगा सबको, चंद्रप्रभा जो है कहाँ पे है? चंद्रप्रभा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा जो आंसर निकल के आ गया वो हो गया ए। आगे देखिए, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो बिहार में उस समय राज्यपाल कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो इसमें से जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। 78 का हो जाएगा सी, सामंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 79 का हो जाएगा डी, राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो 80 का ये हो जाएगा सी, दिल्ली में स्थित है। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो मिश्रण जो है वो क्या है? वायु जो है मिश्रण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? तो सही निरूपण 83 का हो जाएगा ए। 84 नंबर है, यदि ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है तो a का मान नहीं हो सकता। 84 नंबर का हो जाएगा बी, a = 0 नहीं हो सकता। राम 10,000 का कर्ज 7.7% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है।
अगला क्वेश्चन 84 हो गया। 85 का देखते हैं। इसका राम 10,000 का कर्ज 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है। उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 750। अगला क्वेश्चन है, यदि 10a = 1/2 है तो cos a का मान है। तो इसमें 86 का हो जाएगा a 2/√5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? 87 का डी हो जाएगा मिराबियो और ऑबिसिये ने। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हुआ? 88 का हो जाएगा सी पुडलिंग संडोलन। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? तो इन्होंने जो है मनाने का आह्वान किया था शोक दिवस। 89 का ए हो जाएगा। 90 का देखते हैं। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो 90 का हो जाएगा सी 1936 में। जल के अणु में बंध की प्रकृति है? 91 का हो जाएगा सी हाइड्रोजन आबंध। 92 का हो जाएगा C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी? तो 92 का हो जाएगा डी 5 होगा। अल्फा कण है 93 का डी द्विआश्रित हीलियम आयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करती है कहलाती है? तो 94 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्राइमरी की। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी मदरबोर्ड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो 96 का हो जाएगा बी राज्य वन। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? इसका जो नाम है वो है सी रैम्पेज। द कॉन्स्पिरेसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 98 का डी हो जाएगा गोटबाया राजपक्षे। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो 99 का हो जाएगा शशि थरूर। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? तो 100 का जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा S-400। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए और आप लोग इसको अटेम्प्ट करके देखिएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।